श्री हरि शिवात्मराम पूर्णात्मने नमः। कार्यं सिद्धि प्रदाता शिवात्मराम। सोचने के लिए किसी के पास समय नहीं है। सोचने के लिए किसी के पास समय नहीं है, और समय नहीं है इसीलिए तो वो सोचते नहीं हैं, और सोचने के लिए किसी के पास समय नहीं, परंतु सोचते हैं इतना कि पूछो मत। और सोच सोच कर उन्होंने सोच अपनी ऐसे बना ली हैं कि आज वो तुम्हें बदमाश, हरामी, निकम्मा, नकारा, चोर, उचक्का, जो भी उसको समझ लो, जितने भी खराब बातें हैं संसार की वो सारी ही उसमें हैं, फिर भी उसको सब मानते हैं क्योंकि वो शैतान है और शैतान को ही मानते हैं और इसी के ऊपर चलते हैं। इसीलिए तो वो शैतानों के अधीन हो चुके हैं। और ईश्वर, भगवान, गॉड, अल्लाह, जिस किसी को भी मानते हैं, कोई भी शक्ति मानते हैं, वो शक्ति अपने भीतर ही तो है। वो शक्ति कहीं बाहर नहीं है, वो शक्ति अपने भीतर ही तो है। वो शक्ति कहीं बाहर नहीं है, वो शक्ति अपने भीतर होते हुए भी, वो शक्ति अपने भीतर होते हुए भी हम उससे अनभिज्ञ हैं। और उसी शक्ति से, उसी ऊर्जा से, उसी ईश्वर से, उसी गॉड से, उसी भगवान से, उसी से मिलाना चाहता हूँ। मैं इतना नकारा हूँ क्योंकि आप सभी में तो मैं समाया हुआ हूँ, मुझ सभी में आप समाये हुए हो, परंतु वो आप में भेद है क्या वो समझना है हमें अपने भीतर, बाहर से नहीं। बाहर तो सबको अच्छी चीज़ें अच्छी लगती हैं और उनकी शरण में जाते हैं, खराब चीज़ें खराब लगती हैं और उसकी शरण में जाते हैं। तो फिर भेद ही क्या है? भेद यही है कि उनकी समझ अभी तक समझ में नहीं आई है कि वो खुद को क्या समझते हैं। समझने के लिए हमें अपने से परे होना पड़ेगा। हम जिसे चाहते हैं, जिसकी हमें चाहत है, जिसकी हमें इच्छा है, जिसने हमें आकर्षित किया हुआ है, और मैं कहीं आकर्षित हूँ तो कुछ न कुछ उसमें अधूरापन है, परंतु आकर्षित नहीं हूँ तो मैं पूर्ण हूँ। और हर कोई कहीं न कहीं आकर्षित रहता है। हर कोई हर कोई अपने आप को नहीं जानता है। तब पराई जिंदगी में, पराई बातों में, पराए व्यवहार में, पराए दिखने वाले में, दूसरी जो हम अपने आँखों से यहाँ देखते हैं वैसा बनना चाहते हैं, और वैसा बनने के लिए हम प्रयत्न भी करते हैं। बाहर से करते हैं, भीतर से नहीं। भीतर से जब प्रयत्न कर लेवें तो जैसे एक्टर्स हैं, हीरो हीरोइन हैं, या कलाकार जिसे कहते हैं, सूक्ष्म में यही कहा है कि कला को जानने वाला और कला को प्रदीप्त करने वाला कला का कार्य है। उसने कला प्रकट की है। कैसे? अभिनय करके। अभिनय वैसा ही किया है जैसा ऐसा व्यक्ति, ऐसी व्यक्ति, ऐसी व्यक्ति, ऐसी व्यक्ति वो कला करते हैं। कुछ किसी में कमी रहती है और कुछ किसी में अधिकपन रहता है, परंतु वो सुख यानी वो रस हम पीते हैं, और उसके जैसी सोच, विचार, व्यवहार, वर्तन हम करते हैं। अच्छे व्यक्ति को देखकर हम अच्छाइयाँ तो उसकी पूजते हैं, अच्छे व्यक्ति को देखकर उसकी अच्छाइयाँ तो हम पूजते हैं, और
उसका सम्मान करते हैं, परंतु उसमें जो अच्छाई है वो पूजने के साथ अगर तुम्हें मालूम चल जाए कि उसमें ये खराबी है, तो ये खराबी क्या है, ये खराबी कौन है, ये खराबी क्यों है और खराबी कैसे है, ये अपने भीतर जब तक हम अपने आप को नहीं जानते हैं तब तक ही हम भटकते रहते हैं। हमारे पास इस ब्रह्मांड के सारे सुख हैं, परंतु हम ले नहीं सकते हैं। ले नहीं सकते हैं इसका तत्वार्थ यही है कि मृत्यु से हम डरते हैं, इसीलिए हम मरे हुए हैं, क्योंकि हम हमारे मन, वाणी, वचन, व्यवहार इससे परे हो नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई न कोई किसी वचन में बंधा हुआ है, कोई न कोई किसी वाणी यानी श्राप दिया हुआ है या श्राप पाया हुआ है, उसमें बंधा हुआ है, कोई न कोई अपने कर्तव्य में कर्म के कारण बंधा हुआ है, परंतु वो नहीं जानता है कि मैं क्या कर रहा था जिससे मुझे आज ये प्राप्त हुआ। और जब जान लिया है कि मैंने गलत किया था और गलत करने से मुझे भी कष्ट प्राप्त हुआ है, दुख प्राप्त हुआ है, पीड़ा प्राप्त हुई है, इससे मैं परेशान हूँ, ये मेरा जीवन का संघर्ष है, ये संघर्ष ही हमें मुक्ति दिला सकता है कि जब हमने इसे जान लिया कि सच्चा क्या है, जो मैंने किया था वो, या मैं जो कर रहा हूँ वो, या जो मुझसे हो रहा है वो। मैंने किया था वो अच्छा किया था तो मुझे अच्छा जन्म मिलेगा, अच्छा कर्म किया था इसीलिए मुझे अच्छे कुल, ज्ञान, बुद्धि, वाणी, वर्तन और विवेक युक्त जो जीवन जीता है उसके वहाँ जन्म प्राप्त होगा। वो है ब्राह्मण। ब्राह्मण यानी कि अपने यम नियम जप तप के अनुसार चलने वाले हैं और इससे परे होते हैं, वो संत होते हैं, किसी एक को पकड़ के रखते हैं। और ब्राह्मण है उसने सभी को पकड़ा हुआ है, क्योंकि ब्रह्म के अधीन ही तो नवग्रह बताए गए हैं ना। और ब्रह्म है वो किसके अधीन है, वो विष्णु के अधीन है, और विष्णु है वो किसके अधीन है, शिव के अधीन है, और शिव है वो किसके अधीन है, शिव शक्ति के अधीन है, और शक्ति है वो किसके अधीन है, उस ऊर्जा के अधीन है जो उसमें अविरत प्रकट रही हैं, जिसे हम विचार भी कह सकते हैं, जिसे हम अपने अंदर का वर्तन जो शरीर से होता है वो कह सकते हैं, जिससे हमने ये शरीर से वर्तन किया और ये विचार प्रकट हुआ कहाँ से। अब मैं स्वयं तो अग्नि हूँ, मैं स्वयं वायु हूँ, मैं स्वयं जल हूँ, मैं स्वयं क्या हूँ, पृथ्वी, शरीर है वो पृथ्वी है, और मैं स्वयं आकाश हूँ। आकाश यानी शून्य यानी शिव। शिव कोई और दूसरा है ही नहीं। इसीलिए जब हमें गहरी नींद आती है तब हम अचेतन अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे मृत्यु कहते हैं या जिसे समाधि कह सकते हो। कैसे कि जीते जी जो जिसने जान लिया, कैसे जीते जी जिसने वो जो जान लिया। अब अच्छी नींद किसे आएगी, जिसने अच्छे काम किए हैं उसे अच्छी नींद आएगी, बुरे काम किए उसे नींद ही नहीं आएगी, उसकी नींद उड़ जाएगी। इसीलिए वो भी समझ में आ रहा हो तो अच्छी बात है कि हमें क्या करना है। हमें दाता नहीं बनना है और नहीं लेनदार बनना है। हमें शून्य में बना हुआ ये शरीर जो प्राप्त हुआ है, ये नवग्रह देव इसके वश हैं। अब इसके वश कैसे हैं, क्योंकि मैं इंद्र हूँ और इंद्र है, इसको ये स्वर्गलोक प्राप्त हुआ है, जिसे मेरे गुरुदेव ने समझाया है कि ये शरीर है आपका, मेरा, इनका, उनका, सभी का ये जो शरीर है ये स्वर्ग है। इस स्वर्ग के सुख को प्राप्त करने के लिए ये इंद्र नाम का मन यानी कि विचार वायु से उत्पन्न होने वाला हमारे पिता और माता के अंदर ऊर्जा, वो ऊर्जा यानी वो शक्ति अंदर प्रकट हुई, उससे उसने यह रूप धरा
जिसमें आज आप में ये वो सभी हैं। ऊर्जा ही हमारी मूल शक्ति है, उसे समझना है, उसे जानना है, उसे हम अपने आप के लिए परिवर्तन कर सकते हैं, औरों के लिए परिवर्तन कर सकते हैं। हमारे अंदर वो चमत्कारिक शक्तियाँ आ सकती हैं और हम चमत्कारिक शक्तियाँ तब तक चलाते हैं जब तक हमारे भीतर लालच नहीं रहती। जब लालच आ जाएगी तो ध्यान करो, ये संसार सारा उस अहंकार का नाश करने आए हैं, उस अहंकार का नाश करने आ रहे हैं। नाश करना यानी कैसे? ये शरीर है हमारा, इतना स्वस्थ है, निरोगी है, यही तो स्वर्ग सुख है। हमारा इंद्र, अभी देखो, आप कभी कोई सीरियल देखते हैं या धर्म की कथा पढ़ते हैं, उसमें बहुत कुछ समझाया गया है, वो समझ में आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा हो तो उसे देखो और गुरुदेव की इस वाणी को सुनो और दोनों के साथ में साम्यता करो तो तुम्हें प्राप्त हो जाएगी वो सत्य बात जो ऊर्जा शक्ति से उत्पन्न हुई हैं। हमारे भीतर अविरत जिसका नाद उत्पन्न हो रहा है और हमें सुनाई देता है जब हम एकांत में होते हैं या रात्रि में हम घने जंगल में हो या किसी ऐसे जंगल में हो जहाँ रात को बोलने वाली टी 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 वो जीव बार बार जगा रहा है कि देख बाहर जो ये तुझे सुनाई दे रहा है वो तेरे भीतर हैं, उसको सुनते सुनते तू जगत विश्व को परिवर्तित कर सकता है, क्योंकि ऊर्जा वहाँ से उत्पन्न होती है ना। इसीलिए जहाँ तुमने जो कुछ पाया है उस पाने के बाद उसको संभाल के रखना, वो ईश्वर के हाथ हैं और अपने हाथ हैं। अब अपने को क्या संभालना है और ईश्वर हमारा क्या संभालेगा, वो ध्यान रखना है। वो ध्यान तब रहेगा जब हम कर्म करते जाएंगे और कर्म करने के लिए हमारे इस शरीर की आवश्यकता होगी। चाहे हम आनंद युक्त कर्म करना चाहें या कोई भी जगत का कर्म करना चाहें तो शरीर होने से ही ये क्रिया व्याप्त होती है, अन्यथा तो होने की ज़रूरत है ही नहीं। क्योंकि शरीर है तो सारा जग संसार है ना। इसीलिए जो ऊर्जा शक्ति उत्पन्न हुई वो विचार के द्वारा संकल्प दृढ़ होता है हमारे भीतर, उसके द्वारा वो प्रकट होती हैं। वो ऊर्जा है, शक्ति हैं। उस विचार को हमारे जीवन के अंदर हम किस तरह से परिवर्तित कर सकते हैं, वो जानने के लिए, समझने के लिए हमें वो क्रियाएं करनी होगी। और वो क्रियाएं करना इतना सहज है, परंतु उसके लिए आपको समय निकालना होगा। वो समय निकालोगे तो ही वो क्रिया कर पाएंगे। ये शरीर है, इसको स्वर्ग सुख को समझना है कि कैसे क्यों प्राप्त हुआ है। स्वयं को जानोगे कि मैं इंद्र हूँ और मैंने अपने मन के अनुसार ये संसार को चलाया है। जैसे दक्ष शिव के सामने हो गए, दक्ष अहंकारवश, और उसकी शक्ति जो उसके भीतर थी वो यानी सती, वो शिव के सामने हो गई। इसने ऐसा अहंकार समझा कि मैं ये शरीर बलवान हूँ, ब्राह्मण ब्रह्म का पुत्र हूँ और ब्रह्म का मानस पुत्र यानी विचार, ब्रह्मा का मानस पुत्र यानी विचार। वो विचार शिव यानी इस वास्तविकता को चैलेंज करता है और वास्तविकता को चैलेंज करता है। इसीलिए क्या होता है, बार बार उसके मन के अंदर, शरीर के अंदर परिवर्तन होता रहता है, जिसे हम अपनी वैज्ञानिक भाषा में हार्मोन्स कहते हैं, जिसके रस को हम अंदर से उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे हम अपने भीतर वो शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं कि वो
उत्पन्न हुई शक्ति से हम ब्रह्मांड में वो परिवर्तन ला सकते हैं जो लाना चाहें, अच्छा या बुरा। परंतु बुरा तो सभी लाते हैं बिना ऐसा कुछ किए ही, क्योंकि हमें 5 ज्ञानेंद्रिय दी हुई हैं और 5 कर्मेंद्रिय दी हुई हैं। उसके अनुसार हम चलते रहते हैं। इस ब्रह्मांड में विचारों के अनुसार, विचारों से हमारा ये शरीर वो कार्य करता है। अब हमें काल को जीतना है, तो काल को जीतने के लिए श्वास को जीतना पड़ेगा, और श्वास को जीतोगे तब जब तुम उसे जानोगे। व्यर्थ ही हमने अपने इतने श्वास घुमाए हैं, हमने व्यर्थ ही अपने इतने श्वास घुमाए हैं, और घुमाते घुमाते हम इस कदर बिगड़ गए हैं अपने शरीर से, मन से, वाणी से, वर्तन से, विवेक से, विचार से, कि सब कहीं हम अधिपत्य चाहते हैं, हमारी सत्ता चाहते हैं। और सत्ता को ही तो वो चैलेंज करता है। कौन? शिव। शिव कौन? हमारे भीतर रहा हुआ ऊर्जा शक्ति जो कर्म का फल प्रदान करते हैं, वो क्रिया शक्ति। इन्होंने जहर को अपने कंठ में स्थिर कर दिया, भीतर न जाने दिया और न बाहर निकाला, उन्होंने कंठ में स्थिर कर दिया। तो जहर है वो हमारे विशुद्धादि चक्र के भीतर से नीचे जहर ही जहर हैं, और ऊपर हैं वो जहर नहीं परंतु अमृत है। क्योंकि वहाँ से राहु ने अमृत का पान किया था, और जब विष्णु ने जान लिया तब दोनों के बीच को दूर कर दिया कि अंदर अमृत चला जाएगा तो शरीर अमर हो जाएगा। और ये तो अमर होना ही है, क्योंकि तो शरीर भी अमर हो गया। अब हम शरीर अलग अलग धारण करते हैं ना, जैसे आगे भी गुरुदेव ने समझाया कि कुछ नहीं था, पानी बनो, पानी या बाष्प से पानी स्थिर हुआ, बरसात हुई, इकट्ठा हुआ और प्रकृति पनपी। उसमें प्रकृति पहले पनपी क्योंकि वनस्पति इत्यादि पनपी हैं, वो इसी बैक्टीरिया से शरीर से पनपी हैं, मिट्टी के शरीर की ऊर्जा है। और वही बैक्टीरिया पानी से उत्पन्न हुआ है, जिसमें ऊर्जा यानी कि सूर्य शून्य की है। सूर्य जब प्रकाश हुआ तब उस प्रकाश से इस पानी में परिवर्तन हुआ और उसमें वो ऊर्जा उत्पन्न हुई, उसी से जीव उत्पन्न हुए। वही जीव हम सभी हैं और कोई है नहीं। परंतु हमें अहंकार कितना है इस शरीर का। मैं इस शरीर से ये कर सकता हूँ, मैं इस शरीर से वो कर सकता हूँ, मैं इस शरीर को ऐसे चला सकता हूँ, इस शरीर को वैसे चला सकता हूँ। जब हम जवान होते हैं तब ऐसा ही सोचते हैं, परंतु युवावस्था से वृद्धावस्था की तरफ जाने पर मालूम चलता है कि हम अपने शरीर को कहाँ, कैसे, किस तरह से कितना चला सकते हैं। और यही चलाते रहने के लिए हमें अपने श्वास को ही ध्यान रखना है, और हमारे करोड़रज्जु के 33 मणके हैं शरीर के, उसका ही ध्यान रखना है। बस ये ध्यान रहेगा तो हमारी ऊर्जा अंदर भीतर से ऊपर की तरफ आगे बढ़ती जाएगी और शरीर के अंदर वो शरीर निरोगी होता चला जाएगा। इसीलिए पहला सुख है वो निरोगी काया है। काया को निरोगी रखने के लिए 33 कोटि देवी देवता, और 33 कोटि देवी देवता ये जो हमारे 33 मणके हैं वही हैं। इनको समझना है। इनके अंदर 6 चक्र बसे हुए हैं। इस मूलाधार चक्र से हम इसको हिलाना यानी वाइब्रेशन करना चालू करेंगे। जैसे हम पलाठी मार कर बैठे हैं तो हमारे शरीर के नीचे के भाग को हम लेफ़्ट राइट, राइट लेफ़्ट, दायां बायां, दायां बायां, चाहे किसी भी कुर्सी पर बैठे हो या ज़मीन पर बैठे हो, पलाठी मार कर बैठे हैं तो वो वहाँ से हम उसको दायां बायां, बायां दायां चलाते रहेंगे, जिसके चलाने से हमारे मूलाधार की ऊर्जा उत्पन्न होती हैं और हमारे शरीर के अंदर मूल आधार उसको धारण करते हैं। और वो शक्ति गणपति की हैं, वहाँ से उदय होकर रिद्धि और सिद्धि को प्राप्त करने के लिए मणिपुर में आती हैं। और मणिपुर यानी कि हमारे नाभि कमल से नीचे हैं, जहाँ समुंदर हैं, जहाँ समुंदर ही समुंदर हैं, वहाँ आते हैं।
और उसके बाद में फिर वो नाभि कमल में आते हैं। नाभि कमल में जब आते हैं तब विष्णु जाग जाते हैं, और विष्णु यानी कि ऊर्जा शक्ति, वो जो हमने इस ब्रह्मांड के अंदर जानी, हमारे शरीर के अंदर जो है वो, और दूसरे आप शरीर हैं वो सारे ही वो विष्णु की शक्ति हैं। वो जागेगी तो उसके नाभि कमल से यानी हृदय कमल में ब्रह्मा जी का उदय होगा, यानी हृदय कमल जागृत हो जाएगा। तो वो राम राम रटते हैं, और राम राम को रटने के लिए हम श्वासों को राम की रणकार के साथ हम श्वासोश्वास का आवागमन करेंगे। तो दोनों के साथ श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए हमें राम का उच्चारण भीतर ऐसा करना है कि जैसे हम सोचते हैं, विचारते हैं, तो वो शक्ति हमारे अंदर जागृत होगी, हमारे शरीर के अंदर वो ऊर्जा जागृत होगी, और वो जो ऊर्जा हमें अच्छे कर्म और बुरे कर्म के बीच का भेद समझाकर हमें जागरूक करेगी। वो विष्णु की शक्ति जो अंदर से उत्पन्न हुई मणिपुर के द्वारा मूलाधार चक्र से, मूलाधार चक्र प्रथम चक्र है हमारा, वहाँ से वो शक्ति गणपति की उदय होती है, और उसमें से ही वो हमें रिद्धि और सिद्धि की प्राप्ति करवाती हैं मणिपुर चक्र में जाकर, और वहाँ वो अपने दिव्य अंश को प्राप्त करते हैं, जिसे हम विष्णु कहते हैं। यानी हमारा नाभि कमल है, हमारी जो सोच विचार जो हमारे पिता के अंदर उत्पन्न हुई, वो सोच विचार हमारे इस शरीर के अंदर हैं, जिसके माता के अंड ने संभाल कर रखा है। ये जो बाह्य भीतर से बाहर है, क्या है भीतर से बाहर, भीतर इतना जहर भरा हुआ है, भीतर इतना जहर भरा हुआ है, और भीतर इतनी अमृत भी है। इस भीतर के अमृत को और उस जहर को पहचानना है। सर्प हैं, उसके अंदर वही श्वास है, वही पानी है, वही पंचमहाभूत तत्व है, परंतु वहाँ जहर उत्पन्न होता है। मनुष्य में भी ऐसा ही जहर उत्पन्न होता रहता है। इसीलिए तो शरीर के बाहर के बैक्टीरिया हैं, उनसे लड़ते हुए वो अपने आप को स्वस्थ रखता है। ये हमने अपने भोजन से जानेंगे, हमें क्या भोजन करना है, कैसा भोजन करना है, और कैसे भोजन करने से क्या क्या प्राप्त होता है। इसीलिए हमें जानकर यही जानना है। क्या जानना है? जानकर यही जानना है कि सारे सुख को प्राप्त करने के लिए हमारा शरीर होगा तो ये हम सुख को प्राप्त कर सकेंगे, अन्यथा तो हम सुख को प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। मैं देख रहा हूँ शरीर को उम्र के तकाजे को बहना पड़ता है, परंतु ये श्वासोश्वास हमारे भीतर से, जैसे रामदेव जी महाराज हैं, उन्होंने बताया, योग को समझाया कि वो योग किसने बताया, पतंजलि ने। और पतंजलि जी हैं वो ऋषि ऐसे हुए हैं कि खुद को स्वस्थ निरोगी और योग से ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग समझाया गया है। वो श्वास हैं, और श्वास के साथ जैसे हम विचार से श्वास लेते हैं, वैसे ही विचार से हम श्वास छोड़ते हैं, तो वो हमारा विचार वर्तन में आकर हमारा परिणाम बन जाता है। जैसे कोई हमारे आगे झुकते हैं, मान से, सम्मान से, भय से, किस तरह भी झुकते हैं, परंतु मान से सम्मान से जो झुके हैं वो ऐसे हैं कि जिसके अंदर से उसका सतोगुण प्राप्त हुआ है,
प्राप्त हुआ है। प्रप यानी प्रकट हुआ है, तब उसे वो प्राप्त हुआ है। प्रकट तभी होगा जब जीवन में जियोगे। इसीलिए संतों ने जीकर दिखाया है। और हर संत की कहानी, चाहे वो कहीं पर भी जन्मा क्यों नहीं हो, वो उसने जैसे यीशु क्रिसमस उस वक्त बताया था कि ये भी बताते हैं कि वो यहाँ आकर ऐसा ज्ञान प्राप्त किया और वो वहाँ गए, उन पर इतनी पीड़ा कष्ट तकलीफ़ें दी, लेकिन उन्होंने सहन की और फिर भी अंत में ये कहा है कि परमात्मा इनको सद्बुद्धि देना, क्या कहा है। और वही मेरे गुरुदेव समझा रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ऐसी भूल क्यों कर रहे हैं। मनुष्य जन्म में आए हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। देखो जैसे मैंने प्राप्त कर लिया है, ऐसी तरह चाहे मैं कैसे जन्मा हूँ, क्या है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। परंतु मेरी ऊर्जा शक्ति वो कैसे इस संसार के अंदर प्रकट हुई है, ऐसे संत महात्माओं ने जीकर संसार में दिखाया है। अब चाहे किसी भी तरह, किसी भी नाम से उसे जानो, किसी को भी किसी भी रूप से उसे जानो, उससे कोई मतलब नहीं है। परंतु उसकी अच्छाइयाँ ही उसको पूजती हैं, उसकी अच्छाइयाँ ही उसको पूजती हैं दुनिया। तो अच्छाइयों को पूजते हैं, लेकिन अच्छा बनना कोई नहीं चाहते, त्याग करना कोई नहीं चाहते। कोई गुरु नानक बनना नहीं चाहते, सब कुछ त्याग करके जो कुछ है तेरा मेरा क्या है। चिड़िया चुग गई खेत अब पछताए होत हैं क्या। तो कि चिड़िया चुग गई खेत, अब मालूम चला है तो कुछ पछताने की ज़रूरत नहीं है। अब उससे हमें अच्छा ज्ञान लेना है कि हमें ये शरीर मिला है जो स्वर्ग है, और स्वर्ग मिला है तो इसके हम अधिपाता कौन है, वो जो शिव की शरण में आदेश में चलता है, सतोगुणी रूप में। ध्यान रखना, सतोगुणी रूप ही तो है हमारा वो शिव का आदेश कि जैसे हैं उसी में आनंद रहित रहें, आनंदित रहें, आनंद रहित नहीं, आनंद रत रहें, आनंद रीत रत रहें। तो आनंद रत रहने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले तो अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। बार बार गुरुदेव वही समझा रहे हैं, इसीलिए अच्छा खाना खाओ, शुद्ध खाना खाओ। जहर खाओगे तो जहर भी बनेगा शरीर के अंदर। और मैं इसीलिए तो अब ये भी व्रत जिसमें समझाया गया शीतला सातम के समय में, जब हम देखते हैं कि इस संसार के अंदर रोग का यानी कि ऋतु परिवर्तन होता है, तब रोग होता है दुनिया को। अब इसमें कोई बड़ी बात तो है ही नहीं, परंतु उसमें भी उसको बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कि उस प्रकृति को वश करने के लिए प्रकृति के सामने लड़ना पड़ेगा। अब प्रकृति के सामने कौन लड़ेगा, तो कि पुरुष लड़ेगा। इसीलिए ये व्रत बनाए हैं। ये व्रत से यही ध्यान रखना है कि हम अभी अविरत, भूख लगे तभी खाना खाओ, और ऐसी कड़कड़ा के भूख लगती है तभी खाना खाओ, जिससे तुम्हें खाया हुआ पचे, उसका रक्त अच्छा बने, शरीर के अंदर वो ऊर्जा बने। अब इसको समझने के लिए आपने अपने पाँच हाथ यानी अंगलियां हैं हाथ की 5, वो 5 और 5 इस तरफ की बाएं हाथ की अंगलियां हैं, वो 5 ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय हैं। उस दोनों का मनोमंथन करना है, यानी कि दोनों ही हथेलियों को घिसना है, जिसके अंदर से हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। हम देखते हैं ना, किसी का शरीर ठंडा होता है तो उसके हाथ पैर को मसलते हैं और मालिश करते हैं, पैर के तलिए का मालिश करते हैं कि नहीं करते हैं। तो हमने यही हमारे शरीर के अंदर को स्वस्थ रखने के लिए हमारे हाथ और पैरों को हम अविरत जागने पर उसे चलाना चाहिए, जिससे उसमें ऊर्जा उत्पन्न होते होते हमारी चेतना शरीर तक आवे और पूर्ण रूप से जागृत हो जाए। तुम स्नान करते हो तब तुम्हें ऊर्जा प्राप्त होती है, और हम सदा स्नान ही करें, वायु का स्नान करें, तेल का स्नान करें, सूर्य प्रकाश का स्नान करें, अग्नि का स्नान करें। और हम जो कुछ स्नान करते हैं वो स्नान करने से हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो 5 प्रकार की ऊर्जाओं को प्राप्त करने के लिए पंच तत्व से ही हमें वो ऊर्जा प्राप्त होती है, और पंच तत्व को हमें प्राप्त करना पड़ता है। जैसे हमारा शून्य है, शून्य आकाश से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए आकाश है, उसी से हम अपनी जीवित श्वास लेते हैं। तो किस में से लेते हैं, आकाश में से लेते हैं। अब आकाश में से जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे भीतर 2 ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं। एक तो हम श्वास के द्वारा ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं इस ब्रह्मांड की, और दूसरी वो ऊर्जा जो आकाश में बसी हुई है वो हमारे सिर के ऊपर
बरसात करती हैं। क्या करती हैं? सिर पर बरसात करती हैं, ऊर्जा बरसात करती हैं। वो बरसात होती हैं तो जिससे क्या होता है? आनंद प्राप्त होता है। आनंद किसे प्राप्त होता है? शरीर को। शरीर को कैसे प्राप्त होता है? तो कि जैसे तुम्हें नींद में आनंद प्राप्त हुआ परंतु तुमने नहीं जाना, और अब तुम जागृत अवस्था में वो आनंद को प्राप्त करोगे और तुम इसे समझ पाओगे। जागते हुए समाधिस्थ होना बहुत कठिन है, परंतु जागते हुए समाधिस्थ नहीं हो सकते हो तो तुम्हारे भीतर से जो आवाज़ आ रही है उसे तुम सुनने की क्रिया करोगे, तुम्हें पल भर में समाधि लग जाएगी। तुम कुछ सुनते सुनते सोओगे तो तुम्हें तंद्रावस्था आएगी, तब तक वो सुनाई देगा, और जब निंद्रावस्था की तरफ चले जाओगे तंद्रा के आगे, तब तुम्हें कुछ भी सुनाई नहीं देगा, भले इस ब्रह्मांड में कितना भी शोर बकोर होता हो। परंतु तुम्हारे शरीर, तुम कहाँ हो, कितनी शून्यता में हो, तब वहाँ जाओगे तो उतनी शून्यता से, यानी ये जो शिव हैं शून्य हैं, शून्य में जाने से क्या होता है? ऊर्जा शक्ति प्राप्त होती है। उस ऊर्जा शक्ति से क्या होता है कि हमारा दायां मस्तिष्क और बायां मस्तिष्क दोनों क्रियाशील रहते हैं और शरीर को निरोगी बनाने के लिए वहाँ से अमीर रस का बरसात करते हैं। इसीलिए हमारी जीभ, नासिका, आँखें, कान, गला ये तर रहता है। इससे तर रहता है, ये ऊपर का अमृत है। और हम जल पीते हैं तो नीचे शरीर जो हमारा है वही शरीर उसको पचाकर ऊपर अमृत बनाने के लिए भेजता है। वो तो एक दूसरे के काम हो, वो दोनों को विच्छेदन करना है। दोनों का विच्छेदन कैसे करोगे? तो कि उपवास करके, जब तक उपवास, मंत्र नीचे से उत्पन्न होगा नाभि से, और वो कहाँ से कहाँ निकलेगा? तो कि स्वर निकलेगा मुख से, और मुख से स्वर निकलेगा हरि ओम। सद्गुरु शिवात्म रामदासाय नमो नमो। नमो अंजनी गर्भ जम्बूतो वायुपुत्रो महाबलम कुमारम ब्रह्मचारी हनुमंताय नमो नमः। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ओम ओंकाराय विद्महे रामेश्वराय धीमहि तन्नो श्रीराम भक्त राम प्रचोदयात्। ओम श्री रामदूताय विद्महे कपीश्वराय धीमहि तन्नो हनुमंत प्रचोदयात्। ओम श्री राम भक्ताय च विद्महे विश्वरूपाय च धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। ब्रह्मा जी, उनका युग हमारे भीतर उदय हो रहा है, इसीलिए हम हनुमान को ब्रह्मा के स्थान पर बिठाएं। अब ये वृद्धावस्था जब आती है ना, तब हमें क्या करना? 51, 52, 53, अब तो समझ जा, 54, नहीं समझा? कष्ट पड़ रहा है ना, तकलीफ आ रही है ना? 55, अब भी समझ ला 55 हो गया है। छोड़ दे ये काम माया जगत विश्व को और चल अपने अंदर से जाग जा। 56, अभी 6 हो गया है, पन अब समझ जा, अभी भी समझा। 57 आ गया, फिर वापिस 1 यानी जंगल को जाना है। 58, ये 58 साल जो देख दिए हुए हैं वो एक ही हैं। और 59, अब 59 यानी वो जो शून्य है। 60 के ठाठ और 7 में बुद्धि नाठ। परंतु कहते हैं कि जिसे 60 साल की उम्र में बुद्धि आ जाए तो वो अपने आप का कल्याण कर सकता है। अगर फिर भी नहीं आए तो फिर लग 84 है ही है, उसमें उसे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अब 60 के भी हो गए हो तब भी तुम्हें ठाठ नहीं आ रहे हैं, और फिर भी हम माया के पीछे भागते फिरते हैं। ये शरीर के बारे में ध्यान नहीं करते कि हमने क्यों पाया है, किस लिए हम संसार में आए हैं, क्यों हमने ये संसार में ये देह को प्राप्त किया है, इस शरीर से हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है,
क्या करना है और क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है, वो जानकारी लेकर उसका भेद जानकर अच्छाई और बुराई उसमें से क्या प्राप्त करना है। तुम अच्छे बनना चाहते हो तो अच्छी बातें ही प्राप्त करोगे, अच्छी रास्ते पे ही चलोगे। और बुरा बनने के लिए तो कुछ बनने की ज़रूरत नहीं, बुरे तो हैं ही हैं हम, क्योंकि हम हमारे स्वार्थ के लिए किसी और का नुकसान कर देते हैं। हम हमारे स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान करते हैं, तो वो हमारे स्वार्थ के लिए हमने दूसरों का नुकसान किया, तो वो नुकसान हमारा ही हुआ है, किसी और दूसरे का कैसे होगा? दूसरे का हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये ब्रह्मांड तुझसे ही चल रहा है, तू इसे चला रहा है, तो इसे भेद दूर मत कर। शरीर है, इस शरीर से अच्छा कुछ प्राप्त करके मुक्त हो जाओ। अच्छा कुछ प्राप्त करके, प्राप्त क्या करना है? सतोगुण। कैसे कि नमन नमन में फेर हैं और दुना नमे नादान, नमन नमन में फेर हैं और बार बार नमे अनजान। अनजान होता है ना, सच्चाई को नहीं जानता है, इसलिए वो बार बार नमता है। जब वो सच्चाई को जान लेता है तो वो अपने भीतर नमन नहीं, क्योंकि खुद ही अंदर सच्चाई जानकर दूसरा कोई है ही नहीं संसार में मेरे सिवा, तो मेरा शत्रु कौन, मेरा मित्र कौन? जब दूसरा कोई है ही नहीं तो दूसरा कौन है? दूसरा तो मैं ही हूँ। मैं कौन? मैं स्वयं, विचारों से उत्पन्न होने वाला वो मृत्यु, और कुछ नहीं। जिसे भय कहते हैं, कष्ट कहते हैं, तकलीफ़ें कहते हैं, संघर्ष कहते हैं, कहने के लिए बहुत कुछ सब कुछ कहते हैं, और कहकर भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि अभी तक हमने जाना है। जानने से क्या जानकारी मिलेगी, लेकिन तुम करोगे क्या? चलो तुम्हें जानकारी दे देता हूँ, तुम करोगे क्या? ये संसार सारा तुम्हें सौंप दिया है, सारा तुम्हारे अधीन है। जो तुम्हारे शरीर के अंदर है ना, कितने रक्त कण हैं, कितने श्वेत कण हैं, कितने मांस के कण हैं, कितने स्नायु के कण हैं, चमड़ी के हैं, अस्थि के हैं, मज्जा के कितने कण हैं, शरीर, ये सारे ही जीव हैं। ये सारे ही जीव तुम्हारे शरीर के अंदर हैं। अश्विनी कुमारों पधारो। अश्विनी कुमारों आप पधारो। इस शरीर को कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। क्यों ले रहा है ये औषधि? ये भोजन है वो औषधि बन जाए भीतर। जो यहाँ भोजन करें या कहीं भोजन करें, जो आप प्रसाद आपका प्राप्त कर ले, अश्विनी कुमार आपके तरफ से कोई भी प्रसाद प्राप्त कर ले और उसके बाद वो निरोगी हो जाए। बस जगत कल्याण, जगत कल्याण, जगत कल्याण। निरोगी शरीर से भी होवे और मन से भी होवे। मन का भी रोग हटावे, मन का भी रोग जलावे, मन का रोग हटावे और उसको जलावे। अगर भीतर जलाएंगे तो राख भीतर ही रह जाएगी। इसीलिए भीतर कोई द्वेष नहीं रखें किसी के भी प्रति, किसी के भी प्रति, किसी और के लिए हम द्वेष नहीं रखें। अब शत्रु आएगा तो जानते ही हो, शिव अपने आप लड़ते हैं, शक्ति अपने आप लड़ती हैं। ये हमारे भीतर ऊर्जा शक्ति हैं।
अब मुझे कुछ मालूम हुआ है कि मेरे शरीर की चमड़ी काली क्यों उत्पन्न होने लगी है। तो मैंने देखा कि अंदर से कुछ है गंदगी, वो बाहर निकालनी ज़रूरी है। और निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? शरीर को निरोगी रखने के लिए पहले तो हमारे शरीर को, उदर को साफ़ करना होगा, रक्त को साफ़ करना होगा। तब रक्त से शरीर के अंदर चलने वाली सारी धमनियाँ हैं, रक्तवाहिनियाँ हैं, वो साफ़ रहेगी। शरीर में चमड़ी वो अभी तक तकलीफ़ दे रही थी तो वो अच्छी होना चालू कर देगी। ये जल का ही कारण है। अब इसमें से मल निकालना है तो जल को इतना धारण करो कि इससे बार बार पेशाब आता रहे और पेट साफ रहे और स्नायुओं में से यानी कि पसीना हो। ठंडी पंखे का प्रयोग कम से कम करो और एसी का तो प्रयोग करो ही मत। जो एसी का प्रयोग करोगे तो बीमार हो जाओगे। ठंडी में गर्म खाना खाना चाहिए। अब भोजन के लिए ऋतु के अनुसार मैं तेल खाने के लिए समझा रहा हूँ, अगर समझ में आ जाए तो। अभी शिशिर यानी ठंडी ऋतु चल रही है। जितनी ठंडी ऋतु चले उसमें हमें तल का तेल खाना चाहिए, क्योंकि वो तासीर से गर्म होता है और पुष्टिदायक होता है। और जब गर्मी आए तब हमें सींग तेल खाएं या कपासिया का खाते हैं तो कपासिया थोड़ा कमज़ोरी प्रदान करता है, परंतु वो बल भी प्रदान करता है इस हड्डियों को। परंतु सींग तेल खाने से हम सभी प्रकार के प्राप्त शुद्ध होना चाहिए, फिल्टर नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, फिल्टर जो तेल खाते हैं उनको ही तकलीफ होती है और बड़े लोग फिल्टर खाते हैं इसीलिए वो खाना भी नहीं खा पाते हैं, दवाइयों पर जीते हैं। इसीलिए सरल तेल खाओ, अगर बन सके तो घानी का, कच्ची घानी का मिलता हो वो ला के खाओ। और चौमासा आने पे सरसों का तेल खाना चाहिए, जिससे हमारे शरीर के अंदर कफ और वात का प्रयोग न रहे। कफ और वात हमारे शरीर के अंदर वो रोग उत्पन्न करते हैं जो सर्दी में कफ बन जाता है, और वायु और कफ दोनों चौमासे में बनते हैं। कफ बनता है और वायु, ये शरीर के अंदर दोनों, और ये ज़रूरी भी हैं। इसीलिए तल का तेल खाने से शरीर में ऊर्जा प्राप्त होगी, गर्मी प्राप्त होगी, शरीर के अंदर का जो भी कचरा है वो निकलता जाएगा। क्योंकि गर्मी के ऊपर शरीर गर्म होगा ना, ठंडी में शरीर गर्म होता है और गर्मी में शरीर ठंडा होता है, इसीलिए पसीना आता है। ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, वैज्ञानिक लोगों ने बहुत कुछ बताया है। अब अपने शरीर को निरोगी करने के लिए हम अपने भोजन में परिवर्तन करें। आटा खाने की जगह हम बड़े आटा खाएं, लेकिन जिसे लड्डू का आटा कहते हैं वैसा अगर रोटी का खाते हैं तो बहुत अच्छा है। उसको गूंद कर आधा घंटा भर रख दो, उसमें भी 2 बार गूंद दो आधे घंटे में, और उसके बाद फिर रसोई बनाओ, देखो वो रोटी कैसी बनती हैं। तो वो शरीर के अंदर पोषण प्राप्त करवाती हैं और रोग को भगाती हैं। रोग को भगाएगी क्योंकि वो अंदर रुकेगी नहीं, चौंटेगी नहीं, और हम आटा खाते हैं वो हमारे चौंटता है। तो मैदा तो खाना ही नहीं चाहिए, सब समझ लो। अब मैदा जो खाते हैं उनकी तकलीफ होती है, पेट की तकलीफ होगी ही। हाँ, कभी कभी मैदा खाने वालों को तकलीफ़ कम होती है, लेकिन फिर भी उसको भी कभी कभी तो उसकी असर पड़ती है ना। जैसे कि नींबू का 1 बूंद 100 लीटर की दूध में डाल दो, 1 टिपा, 1 बूंद, तो देखो दूध फट जाता है। तो इसी तरह हमारे शरीर के अंदर तकलीफ़ें होती हैं। तो उसको लड़ने के लिए शीतला सातम नाम का उपवास, जो हम शीतला माता बता रहे हैं ना, पहले शरीर के ऊपर पुंछिया निकलती थी उसमें से, और उसमें माता जी कहते थे। अब उसमें और ही माता भी हैं, छोटी छोटी हैं, और पुंछिया निकलती है उसको, और बड़ी बड़ी पुंछिया निकलती है उसको शीतला माता कहते थे। उससे इतनी गर्मी होती थी कि आंखें भी चली जाती थी, विकृति आ जाती थी। जैसे जैसे जो हमने सुने हुए हैं या विज्ञान है तो वो जानते हैं। तो उसको सामने लड़ने के लिए हम 1 दिन पहले रसोई बनाते थे, चंद्रमा उसको ऊपर प्रकाशित होता था, और उसके बाद हम दूसरे दिन वो बासी रोटी खाते थे, कि ढक के रखते थे और बासी रोटी खाते थे। और वो बासी रोटी, बासी खाना इसीलिए खाते थे
के बैक्टीरिया के सामने के लड़ने के लिए भोजन के बैक्टीरिया अंदर से हम प्रविष्ट करते हैं इस शरीर के अंदर। परंतु हम रोज़ ही ठंडा खाना खा रहे हैं तो हमारे शरीर को तकलीफ़ भी दे रहा है। एक दिन छोड़कर एक दिन खाओगे तो शरीर को लगने की शक्ति अच्छी प्राप्त होती है, परंतु सीजन के अनुसार शरीर वृत्ति अनुसारेणम कुर्यात कार्यम भवतो। शरीर की वृत्ति और प्रवृत्ति जैसी बनाई हुई है आपने बचपन से वैसे तुम करोगे, परंतु भूख लगे तभी खाओ। कुछ भी खाना है भूख लगे तब खाओ, और पानी इतना पियो कि प्यास लगे पर पानी ज़्यादा पियो। प्यास लगने पर न लगने पर ऐसा नहीं कि बार बार आधे आधे घंटे में सूतकियाँ मारते रहो। ध्यान रखना है, शरीर को निरोगी रखने के साथ हमें जागरूक अंदर से रहना है कि हमें सात्विक भोजन लेना है और सात्विक वर्तन करना है। तो वर्तन करने के लिए अच्छे सात्विक विचार, अच्छे विचार करने होंगे ना। भीतर से अच्छे विचार करेंगे तो ही हमारे अंदर से अच्छे विचार होने से अच्छा वर्तन होगा, और अच्छा वर्तन होगा तो दुनिया हमें सम्मान देगी। सम्मान देगी तो वो प्रेम से देगी, डर से और भय से नहीं। डर और भय से सम्मान प्राप्त हुआ, वो सम्मान नहीं। हमारे ईश्वर डर भी नहीं देता है और भय भी नहीं देता है, और डर और भय से वो बचाते हैं, उसे ईश्वर कहते हैं। ईश्वर कौन? सच्चा मार्ग दिखाने वाला। वो किसी भी रूप में आता है, जैसे अभी कितने ही गुरुओं के रूप में आए हुए हैं। अब किसी ने क्या प्राप्त किया है उन सत्संगी गुरुओं से, और किसी ने क्या प्राप्त किया है। जिसकी जो औकात, मेरी औकात के अनुसार मैंने प्राप्त किया है मेरे गुरु से। मैं कुछ भी नहीं हूँ, परंतु मेरे पूर्ण गुरु हैं, उन्होंने मुझे कुछ दिए है, एक बूंद, वही रस मैं आपको पिला रहा हूँ। अमृत रस है राम का, अमृत रस है राम का, और राम राम रटे जा। राम राम रटते रटते ये लख 84 एक जीवन में जी लें। राम 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 राम, श्वास से रटा जिसने राम 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 राम, रटते रटते वो रटते रटते मुक्त हो गया। और मुक्त हुआ तो ऐसे हुआ जैसे भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, और उससे भी तुम मुक्त हो गए बन के हनुमान। हनुमान ही हैं जिन्होंने राम की महिमा को समझाया है, और वो है हमारा श्वास। राम भक्त हनुमान हमारा श्वास है, वो हमें समझा रहा है। अब इसी को समझ लो तो अच्छी बात है, नहीं तो अच्छे को अच्छाई और बुरे को उसकी दंड अवश्य प्राप्त करवाता है ये श्री राम भक्त हनुमान। श्वास आपका है, ये रामायण जगत हैं जो भीतर की हैं और महाभारत बाहर की हैं। अब तुम्हें इस संसार में, कोर्ट में, कचहरी में, पुलिस में, सजा में, थाने में कहीं जाना है तो आप जा सकते हो। ये कलयुग की कल की कहानी है, ये कलयुग की कल की कहानी है। ये जो समझाया है ना रामायण त्रेता युग में कि हमारे पास इतनी शक्ति होती है, हम कुछ मानते नहीं हमारे माता पिता का, मगर राम में इतनी शक्ति थी कि उन्होंने माना और इसीलिए रावण को जीता यानी कि बुराइयों को जीता है। बुराइयों को जीतने के लिए नाभि कमल में ही तीर लगना जरूरी था। अब नाभि कमल में कौन बैठा है? तो कोई विष्णु बैठा है, तो विष्णु बैठा है तो वहाँ अगर लगेगा तो वो तो अमृत कुंड है ना वहाँ, तो विष्णु को तकलीफ देगा। तो विष्णु को तकलीफ नहीं देगा, वो विष्णु यानी कि चेतना यानी कि विचार का उद्गार नाभि कमल से होता है। इसीलिए वहाँ अच्छे विचार होंगे तो ऑटोमेटिक शरीर के अंदर से अच्छे कर्म प्रकृति में प्राप्त होंगे। इसमें मैं और तुम कुछ अलग बता नहीं रहे हैं। समझ में आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, समझ लो। मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ और कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ। मनुष्य देह मिला है, बार बार नहीं मिलेगा ये मनुष्य देह, फिर लख 84 भुगत के आना पड़ेगा। तो मैं इस मनुष्य देह में ही लख 84 भुगत लूँ तो मुझे लख 84 में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो क्या करना है? प्रकृति में जो प्राप्त हुआ है उसी में आनंदित रहना है, अधिक प्राप्त करने की तमन्ना इच्छा नहीं रखना है। ईश्वर उन्हें सब कुछ प्राप्त करवाता रहेगा जो जो जिस जिस जीव को चाहिए उसे। आज कर्म तो भुगतना ही है ना, शरीर तो त्यागना ही पड़ेगा, तभी जाके दूसरा और अच्छा शरीर मिलेगा ना। अब कुछ ऊर्जाएं ऐसी हैं जो ऋषि मुनियों की हैं, संतों की हैं, महात्माओं की हैं, तपस्वियों की हैं, जो उनके जाने के बाद भी वो ऊर्जा वहाँ पर कार्य करती हैं। क्या करती हैं? कार्य करती हैं। कार्य कैसा करती हैं? कार्य ऐसा करते हैं कि उनमें से जो उत्पन्न हुई वो ऊर्जा 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 ने कर दिया स्थान। उदय होने तक जहाँ प्रकट होते हैं वहाँ तो स्थान उसकी ऊर्जा होती है ना, फिर वो किसी भी समय के अंदर मंदिर ही रहता है, किसी भी समय में मंदिर ही रहता है। अब वो इसीलिए तो घर एक मंदिर है, ये समझना है। तो मंदिर में ही भगवान का घर है और भगवान के घर में ही भगवान बसे हुए हैं, यानी सारे मनुष्य बसे हुए हैं परिवार के, कुटुंब के। परंतु वो मनुष्य की तरह बर्तन करते हैं, इसीलिए हमें मनुष्य की तरह बर्तन करना चाहिए। अगर हम सब कुछ दे देंगे, जैसे यशोमती मैया ने कृष्ण को समझाया और कृष्ण ने सब कुछ दे दिया होता, ज्ञान अगर भूल नहीं दी होती तो फिर ये भगवान का आनंद नहीं ले पाते। बच्चे मनुष्य जन्म देह अवतार का, हमें इस प्रकार से बचपन से ही सब कुछ प्राप्त हुआ था, परंतु हमने जाना नहीं, क्योंकि हमने कैसे अपनाए मार्ग? जैसा कर्म था वैसे मार्ग अपनाए। तुम्हें कुछ मुसीबतें लगेगी इस संसार के अंदर, परंतु वो तुम्हारे भाग्य को बदलने के लिए, परिवर्तन करने के लिए तुम्हें वो मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कभी कभी मैं सोचता हूँ, कहना तो नहीं चाहिए, मगर मुझे तकलीफ़ों में ही तो तूने आज यहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। अगर ये तकलीफ़ें ही नहीं होती तो कब का भूल गया होता मैं तुझको, कब का भूल गया होता मैं तुझको भूला नहीं, इसीलिए तो भूला नहीं है तो मुझको, यानी जिंदा है इस शरीर से, स्वस्थ मन शरीर से, स्वस्थ मन शरीर से। जय सद्गुरु शिवात्मा रामदास। ओम वर्णात्मने नमः। आपने दिया ये जीव संसार शरीर प्रदान किया है, इस शरीर की आपने बहुत बहुत कृपा की है, शरीर सदा निरोगी रखने में। आएगी थोड़ी सी पीड़ा इस तरह तो भी वो चली जाएगी, दुनिया की तो पीड़ा तो और कोई आएगी नहीं, कोई रहेगी ही नहीं, तकलीफ कुछ रहेगा ही नहीं, बस सब कुछ हो जाएगा, सुख शांति आनंद की लौट। हरि ओम श्री हरि ईश्वर 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 शिवात्मा राम।